इस वीडियो में हम स्टैलिन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स के आईपीओ का डिटेल एनालिसिस करेंगे। हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स का इन डेप्थ रिव्यू करेंगे और आईपीओस के सब्सक्रिप्शन स्टेटस और जीएमपी पर भी नज़र डालेंगे। अगर आप आईपीओ इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर जो आईपीओ है वो स्टार्ट हुआ है ऑन 16 जनवरी को और ये क्लोज़ होगा ऑन 20 जनवरी को। और इस पर्टिकुलर आईपीओ में जो शेयर का प्राइस बैंड है वो है 85 to 90 रुपीज़ पर और एक लॉट में आपको 165 शेयर्स मिलेंगे। आईपीओ जो अलॉटमेंट होगा ऑन 21 जनवरी को और अगर आपको ये अलॉटमेंट मिलता है तो आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर जो क्रेडिट होंगे ऑन 22 जनवरी को। अगर आपको ये अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपके पैसे रिफंड होंगे उसी दिन। और ये लिस्टिंग डेट है इस पर्टिकुलर आईपीओ की ऑन 23 जनवरी। और हम देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो शरिया कंप्लायंट है और शरिया के सारे क्राइटेरिया को पास करती हुई दिखाई देती है। हम इस कंपनी को थोड़ा डिटेल में देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं ये जो कंपनी फॉर्म हुई थी इन 2002 और इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो सेलिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट, इंडस्ट्रियल गैसेस और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स। और इस कंपनी के 4 प्लांट्स है ऑल ओवर इंडिया। एक है खालापुर महाराष्ट्र में, दूसरा है गेलोत इन राजस्थान, तीसरा है मानेसर इन हरियाणा और चौथा है इन पनवेल महाराष्ट्र। ओके। और इस कंपनी के कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि इस कंपनी की स्ट्रॉन्ग मार्केट रिकग्निशन है और इसका बिजनेस मॉडल भी काफ़ी हम कह सकते हैं ऑपरेशनल रिस्क फ्री है। और इस कंपनी के जो कस्टमर है वो अक्रॉस हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज़ के है और इनके रिलेशनशिप जो है वो भी काफ़ी अच्छे है। और इस पर्टिकुलर कंपनी के जो प्रमोटर्स है और मैनेजमेंट भी है वो एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है। और हम इसको पर्टिकुलर कंपनी का जो फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो भी कंसिस्टेंट दिखाई देता है। तो चलिए इसके पर्टिकुलर कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इन 2022 इस कंपनी के रेवेन्यूज थे 186 करोड़ के जो बढ़कर होते हैं 226 करोड़ के इन 2023 और 2024 में ये बढ़कर होते हैं 236 करोड़ के। और सितंबर 2024 तक मतलब जो 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके हाफ ईयरली डेटा देखें तो उसमें 141.53 करोड़ के इसके रेवेन्यू दिखाई देते हैं। तो अगर कंपनी इसी स्पीड से अगर ग्रो करती है तो मोस्ट प्रोबेबली इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक इस कंपनी के सेल्स जो होंगे तकरीबन 282 करोड़ के करीब पर हो सकते हैं। हम नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि 2022 में इस कंपनी के प्रॉफिट थे 21.11 करोड़ के जो घटकर होते हैं 9.75 करोड़ के इन 2023। बट 2024 में ये बढ़कर फिर से होते हैं 14.76 करोड़ के। और हाफ ईयरली डेटा देखें इसको लेटेस्ट तो हम देख सकते हैं कि बढ़कर हो चुके हैं 16.57 करोड़ के। तो कंपनी अगर इसी स्पीड पे ग्रो करती है तो इसके जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होंगे इस फाइनेंशियल ईयर एंड में तकरीबन 33 करोड़ के करीब पर। हम नेट वर्थ की बात करें दोस्तों तो हमको इसमें कंटिन्यू ग्रोथ दिखाई देती है। ओके। और एसेट्स की बात करें दोस्तों तो इस पर भी हमको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ दिखाई देती है। बट हम टोटल बोरोइंग्स की बात करें दोस्तों तो बोरोइंग्स भी जो है वो कंपनी की बढ़ रही है जो कि एक हम नेगेटिव पॉइंट इस पर्टिकुलर कंपनी में कह सकते हैं। कंपनी जो ये आईपीओ ला रही है उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि वो जो भी फंड इससे रेज होंगे वो अपने कंपनी में इन्वेस्ट करेंगी और कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी। तो आप देख सकते हैं कि ये कंपनी के जो फंड्स रेज होंगे इस आईपीओ के थ्रू मोस्टली 2 प्लांट्स में लगेंगे। जो फर्स्ट है महाराष्ट्र में, सेकंड जो है ये आंध्र प्रदेश के पर्टिकुलर प्लांट में लगेंगे। हम टोटल इस पर्टिकुलर इशू साइज़ की बात करें दोस्तों तो ये तकरीबन है 199.45 करोड़ का जिसमें 160 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है। ओके। और इसके अलावा 38.72 करोड़ जो है वो ऑफर फॉर सेल है। तो 38.72 करोड़ जो है वो मोस्टली इसके कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाएंगे और 160.73 करोड़ जो है वो कंपनी में इन्वेस्ट होंगे। और हम डे वाइज इस पर्टिकुलर आईपीओ के जीएमपी ट्रेंड को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि 38 इसका जीएमपी था ऑन 16 जनवरी को जो बढ़कर होता है 40 रुपीज़ ऑन 17 जनवरी को और ये स्टेबल उसी प्राइस पर है ऑन 18 जनवरी को भी। ओके। सो जो करंटली जो जीएमपी है उस प्राइस पे अगर सपोज आपको अलॉटमेंट मिलता है तो एस्टिमेट जो शेयर का प्राइस होगा वो होगा 130 रुपीज़ पर शेयर और आपको पर शेयर 44.44% का गेंस मिलेंगे। और हम आईपीओ की सब्सक्रिप्शन की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उनका जो सब्सक्रिप्शन है वो 31.22 टाइम्स है
यानी कि हम कह सकते हैं कि लगभग 31 लोग जो इस पे अप्लाई करेंगे उसमें से किसी एक को ये पर्टिकुलर आईपीओ मिलेगा, जो कि एक डिफ़िकल्ट भी है। तो ओवरऑल इस पर्टिकुलर कंपनी की बात करें तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी की अच्छी ग्रोथ है। ओके, और आईपीओ जो है वो भी काफ़ी बेटर दिखाई देता है। आईपीओ के मामले में मेरा लक थोड़ा ख़राब है, बट इस पर्टिकुलर आईपीओ में मैं ज़रूर अप्लाई करूँगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप इसमें अप्लाई करेंगे या नहीं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।